वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके पार्टनर की देर रात की फीलिंग्स जानेंगे। तो पहले ऐसे करते हैं, हम ले लेते हैं येस नो रीडिंग, फिर हम उनके थोड़े से मैसेजेस देखेंगे और फिर हम करेंगे कैंडल वैक्स से उनके करंट फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से सोच लीजिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था जिसको आप डेली सोचते हो कि इसका आंसर मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिल जाए, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। यूनिवर्स तो बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, लेकिन हमें एक कार्ड ही चाहिए। महादेव, इस समय मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे एक म्यूचुअल कार्ड चाहिए मेरे व्यूवर्स के लिए। तो प्लीज़ बताइए उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं एक कार्ड निकालने वाली हूँ तो देखते हैं कि क्या आंसर आया है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, वो फ्री नहीं होती है। सेकंड, कि अगर कोई ऐसी बात है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे कॉल रीडिंग भी अवेलेबल है। तो कॉल रीडिंग भी पेड है, वो फ्री नहीं है। तो चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हमें येस दिखाई दे रहा है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर येस है। आपको इस रीडिंग के बाद कंफर्मेशन के लिए आपको इस रीडिंग के बाद 3 नंबर, 33 नंबर, 333 नंबर दिख सकता है। ये कंफर्मेशन होगी कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर येस ही था। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़े से इनके मैसेजेस देख लेते हैं। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। थोड़े से मैसेजेस दे के फिर हम इनकी करंट फीलिंग्स को जानेंगे और देखेंगे कि जो मैसेजेस में आया है तो क्या आई लव यू। आपके पार्टनर आपको पहले ही बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर रहकर मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन इस समय मैं किसी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ या ऐसी कुछ सिचुएशन है जिससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो या जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है, एनर्जीज को कैच करना है। तो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को और आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। नीचे हाइप का बटन है, उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हाइप करते हो तो मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप मेंबरशिप खरीदना चाहते हो तो मेंबरशिप लेना चाहते हो तो मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर मेंबर्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर करूँगी जिससे आपको इजी हो जाएगा, आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के अभी इस वक्त के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, फिर हम कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं सब चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ, जो भी हुआ है उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। चलिए इनके और मैसेज देखते हैं। इस समय ये उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, उन कमियों को ठीक कर रहे हैं जो इनको अब महसूस हो रही हैं कि इनकी इन गलतियों के कारण ही आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है। आपने हमेशा इनको इंस्पायर करा, आपके लिए ये एक अट्रैक्शन फील करते हैं एंड ऐसा लग रहा है कि इस समय ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो एंड आपका होना इनकी लाइफ में कितना ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है। तो क्लेम कीजिएगा, आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। ये रोते हैं, कई बार रात को आपको याद करते हैं। मे भी हो सकता है कि पास कुछ दिनों से आप भी रोए हैं, आपका भी मन भारी रहा है, आपने भी ऐसे महसूस किया है कि वजह कुछ भी नहीं है, ना मैं उदास हूँ ना मैं उसको, ठीक है मैं उसको याद करती हूँ लेकिन फिर भी मेरा मन भारी क्यों है, उसको देखने का मन क्यों करता है, उसकी याद क्यों आती है, उसका नाम जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ तो मेरी आंखें क्यों नम हो जाती हैं। कुछ ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनको पता चल गया है कि सारी गलती इनसे ही की, इन्होंने ही वो सारी गलती की है जिस करके
जिसके कारण आज आप दोनों अलग हो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जो दूर से दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं दूसरी तरफ बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर को भी आपसे प्यार है, वो भी इस समय पेन में है, वो भी इस समय दर्द को महसूस कर रहे हैं, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज भी इनका दिल आपके पास है, ये आपको आज भी महसूस करते हैं। ये आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपको चेज़ करते हैं कि आप कब आते हो, क्या डालते हो। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक हैं और मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक नहीं हैं, लेकिन जो ब्लॉक हैं उनके पार्टनर उनको चेज़ कर रहे हैं किसी अदर अकाउंट से, कहीं और से वो आपको चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं मेरी लाइफ में रहना, मेरी ज़िंदगी से दूर मत जाना। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा। और चलें देखते हैं अब कैंडल वैक्स से कि आपके पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं। तो क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हाइप का बटन प्रेस ज़रूर करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि इस वक्त की आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो चलिए चेक करते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो कैंडल की फ्लेम को देखते हुए आपने उनका नाम लेना है, उनको विजुलाइज करना है, अच्छे से पॉजिटिव होकर आपने इस रीडिंग को देखना है। मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, अभी इस समय ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर दोराहे पे खड़े हैं। इनकी लाइफ में कोई दो जन हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे निकल के आई है। एक आप हो और एक दूसरी तरफ कोई और है। तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको छोड़ूं कि उसको छोड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। 88 नंबर, 888 नंबर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एंड ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत दिनों से हमारी रीडिंग में 8 नंबर आ रहा है, तो सैटर्न की 7.5 या महादशा कुछ ऐसी स्टार्ट हुई है आपकी, ऐसे दिख रहा है। लेटर वी बना है, वाई है, टी है। ओके, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा हार्ट बना है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, डेस्परेट हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दिल टूटने का दर्द इनको अब महसूस हो रहा है, कैसे जब किसी का दिल तोड़ा जाता है तो कैसे महसूस होता है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेटर यू है, वी है, एस है, के है। नंबर 4 की एनर्जी आई है। 84 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी ने हाल ही में कोई रिचुअल करा है, कोई टेक्निक करी है, कोई स्पेल करा है, कॉल को मैनिफेस्ट करते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। इनकी फैमिली आपके बीच में मुझे दिखाई दे रही है। सडनली ही आप दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। आपसे प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी एक डर दिखाई दे रहा है। इनमें ईगो हो सकती है या अपने प्यार का इजहार इन्होंने जो पास में किया था या सबसे पहले किया था, उसके बाद ज़्यादा इन्होंने कभी आपको आई लव यू या आई मिस यू कहते नहीं कहा है। वो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हो कि ये मुझे आगे से रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता है या रिस्पॉन्स क्यों नहीं देती है। लेटर एफ़ की एनर्जी आई है, F4 फिश। लेटर ई की एनर्जी आई है। बहुत फास्ट ड्रॉप गिर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी आदत शुरू से रही है कि बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देना, बार बार आपको हर्ट करना, आपकी फीलिंग को ना समझना। बार बार आप इनको समझाते रहे कि ये सही नहीं है, लेकिन इन्होंने आपको कभी सीरियसली लिया ही नहीं। दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं। आज की डेट में भी ये आपको ऐसा ही कुछ बिहेवियर देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर अभी इस समय पे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। लेटर जी की एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लेटर एम है, एल है, बी बना है। नंबर 9 की एनर्जी है, 91 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर हमेशा दूसरों की बात सुनते हुए नज़र आए हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि अभी इस समय आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट इनकी तरफ से मिल रहा है। एक चुप्पी, एक पॉज आप इनकी तरफ से देख रहे हो। देखा जाए तो आपको ये चेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में भी यही एनर्जी आई है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं।
ये आपको चेज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे दूर रहकर ये खुश नहीं हैं। मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा हार्ट बना है। नंबर 7777 नंबर यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स ने अपने ऊपर काम किया है, मीन्स कि आप सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो। अब मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो आज भी इसी सिचुएशन में, इसी एनर्जी में स्टक हैं। मेरे बहुत से व्यूवर्स टैरो रीडिंग ली है या लेने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आप लोग टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हो और टैरो रीडिंग देखते हुए आप इतना तो समझ गए हो कि इस रिलेशन में अब मुझे क्या करना है। गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो और इस जर्नी को आप लोग काफ़ी हद तक समझ गए हो। यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी नज़र आ रही है। अब आप इनको चेज़ नहीं करते हो, आपने छोड़ दिया है। हाँ, आपका मन भी करता है इनको मिलने का, इनके बारे में जानने का, इसीलिए आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप समझ गए हो कि ठीक है, मतलब जैसे एक टैरो रीडिंग देखकर आपको तसल्ली सी हो जाती है। यहाँ पे जैसे ये बहुत सारी बहुत सारी वैक्स इकट्ठी हुई है। टैरो रीडिंग से आप बहुत कुछ जान गए हो कि क्या कब कैसे करना है। कहीं ना कहीं आपको टैरो रीडिंग से हीलिंग मिल रही है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपको आपके पार्टनर के ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं और ड्रीम्स में आप इनकी आवाज़ सुन रहे हो। यहाँ आपको पास्ट से रिलेटेड बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे फ्लावर्स बने हैं, तो आपके रिलेशन में एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। लेटर वी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वाई बना है, यहाँ पे फुटप्रिंट्स बने हैं। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि कॉल मैसेज का भी मैसेजेस हमने देखे थे, उसमें कॉल का भी मैसेज आया था। तो आपके पार्टनर आपको कॉल करना चाहते हैं। यहाँ पे 89 नंबर, 86 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 88 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर आप कैसे देखोगे? आपके फ़ोन नंबर में हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फ़ोन नंबर में हो सकते हैं, गाड़ी का नंबर हो सकता है, बैंक अकाउंट में ये नंबर हो सकते हैं, पैन कार्ड के अंदर ये नंबर हो सकते हैं, घर का नंबर हो सकता है, स्ट्रीट नंबर हो सकता है। मीन्स कि ये नंबर कुछ आपके साथ ऐसे रिलेट करेंगे। यहाँ पे हार्ट बने हैं दो बहुत प्यारे से। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं ऐसे फील होता है कि जैसे कोई पास्ट का रिलेशन है जो मुझसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ या दूर नहीं जा पा रही हूँ। आपके पार्टनर आपके बिना अकेलापन और अधूरापन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, थर्ड पार्टी की और इनका ज़्यादा ध्यान है, थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बबल्स बने हैं, तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ओवरसीज़ से ये रीडिंग देख रहे हैं। मेरे को बांग्लादेश से ऐसे लग रहा है कि कोई बेंगलोर में रहता है, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस समय अकेले हैं। किसी के घर में 7 हॉर्स की पिक्चर हो सकती है, तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक फैमिली दिखाई दे रही है, एक मेल है, फीमेल है और एक 2 बच्चे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या तो आप मैरिड हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एफ़र्ट्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने एफ़र्ट्स बहुत कम किए हैं। लेटर सी की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है 96 नंबर, 69 नंबर आपको दिख सकता है इस रीडिंग के बाद। ऐसा लग रहा है कि इसमें इस रिलेशन को बचाने के लिए, इस रिलेशन को चलाने के लिए आपकी तरफ से बहुत सारे एफ़र्ट्स किए गए हैं। आप बहुत हद तक झुके हो इस रिलेशन को बचाने के लिए। सामने वाले की हर गलती को आपने इग्नोर किया है, सामने वाले के हर बिहेवियर को आपने सब्र करते हुए बर्दाश्त किया है। आप आज भी वेट कर रहे हो। मेरे बहुत से व्यूवर्स को हो सकता है कि 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं इस रिलेशन में और वेट करते हुए। आपको आपके घर वालों की तरफ से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि जैसे एज का निकलना और शादी कर लो, ऐसे कुछ आपको बोला जाता है, लेकिन फिर भी आप दुविधा में हो कि मुझे क्या करना चाहिए, वेट करनी चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। एंड ऐसे भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स आगे जैसे ही बढ़ते हैं, आपके पार्टनर की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाती है। कारण ये है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। जब तक आप दोनों के पास्ट के कर्मा
क्लियर नहीं होंगे इस रिलेशन में आप स्टक ही रहोगे। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि इस रिलेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप इसी सिचुएशन में स्टक रहोगे और गोल गोल घूमते रहोगे। वही सिचुएशन चलेगी, आपके पार्टनर आएंगे, 4 दिन बातें करेंगे, 6 महीने के लिए चुप्पी साध लेंगे, फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि अब मैं क्या करूं। बहुत सी दुविधा आपके मन में है क्योंकि आप समझ तो रहे हो, गाइडेंस को भी फॉलो कर रहे हो, अपने आप को हील भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ना आप इनके साथ ही बंधे हुए हो। आपको ऐसे लगता है आप इनके साथ ही अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मेरे कुछ व्यूवर्स को हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, आप चाहते हो उसकी तरफ बढ़ना, उसकी तरफ देखना, उसके साथ बातें करना, क्योंकि आपको वो पार्टनर एक सिक्योरिटी दे रहा है, आपको आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, आपको अटेंड कर रहा है, मतलब अटेंशन दे रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इसी पार्टनर के साथ फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो इनकी यादों से। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार मैं और कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। कुछ मुझे आपकी तरफ से ऐसा भी आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। बात करें आपके पार्टनर की, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के कारण ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है कि इनको क्या करना है, बट लेकिन बहुत जल्दी आपको ऐसा लग रहा है कि 8 आवर्स के अंदर, 8 दिनों के अंदर या 8 मंथ्स के अंदर, जैसे आने वाले 8 मंथ्स के अंदर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाइप का बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।